ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार जैसे वतन रोते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विगणन तासे सर्वपरम में ध्यावत है सब संत आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार नहीं शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तार नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास बोलो जी का राम बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 5 मई 2022 बुधवार शायद वीरवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। महापुरुषों के वचन हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत लाभ होगा। हमें भी हुआ है। रात को मैं नींद में था तो मुझे कुछ अपने आप में प्रश्न उत्तर कर रहा था मैं, और सत्संग के लाभ के बारे में नींद में ही अपना सोचे जा रहा था कि अगर मैं सत्संग में नहीं होता तो मैं क्या कर रहा होता और कितनी समझ होती मुझे, क्योंकि बचपन से आदमी का स्वभाव कई चीजों में अच्छा नहीं होता। कई बातें जो हैं बचपन में शुरू से ही आदतें जो हैं अच्छी नहीं होती। इंसान जब सत्संग में जाता है या उसकी संगत अच्छी नहीं मिलती उसको, कई बार बचपन जो है वो ऐसा बीतता है टूटा फूटा। सभी का बचपन अच्छा नहीं होता। जो चारों तरफ देखता है वो उसको जो है गंदगी नजर आती है। जो हमारे महापुरुषों की भाषा में जिसको गंदगी कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उस तरह का जो है वासना नजर आ गई। कहीं क्रोध नजर आया, कहीं लड़ाई झगड़े आए, कहीं गाली गलौज आया। तो एक संगत होती है। तो बचपन से ही हर आदमी जो है बहुत अच्छी संगत में नहीं होता। जब वो माँ बाप के चलाए हुए रास्ते पर, माँ बाप सबसे पहला गुरु माना गया है, और माँ बाप जो है अगर वो संगत से हमें नहीं बचाता तो ये माँ बाप का भी कसूर है किसी भी तरीके। कई बच्चे तो बहुत ढीठ होते हैं, माँ बाप बहुत समझाते हैं तब भी नहीं समझते। वो तो उनका एक संस्कार है। कई चीजें आपके हाथ में नहीं है, कई चीजें आपके हाथ में नहीं। आज मैं अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा था। सुबह मुझे कहती हैं कि मैं तो कुछ जो है ऐसा खाती नहीं जिससे जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, बैड कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल से ही आदमी को शुगर बढ़ती है। खाने पीने की बात नहीं होती। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो खाने पीने से जो है होते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पिछले संस्कारों के कर्मों की वजह से हमें रोग मिलते हैं। अब इसमें जो रोग ठीक नहीं हो रहे, कंट्रोल में नहीं है, आदमी दुनिया भर की बड़ी से बड़ी दवाई खाता है, कुछ भी नहीं खाता, तब भी वो उसको शुगर इतनी हाई फाई रहती है कि वो इंसुलिन पे चलता है। तो ये क्या है?
ये कर्म है। किसी का बीपी ही डाउन नहीं होता, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर खोजता रहता है। मैं ऐसे कई पेशेंट्स के साथ जाता हूं फैमिली के अंदर, डॉक्टर खोजता रहता है, लेकिन मुझे अपने मालिक के आशीर्वाद से ज्ञान है, मुझे समझ आ जाती है ये कर्मों का खेल है, ना कि ये आज के ये इस डॉक्टर से ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि आज के डॉक्टर ये ही बात कहेंगे, आपको टेंशन हो गई, आप खाली बैठते हो, आप कुछ किया करो। उन डॉक्टरों का तो यही हिसाब किताब बेचारे करें क्या, जितनी किताब पुस्तक पढ़ी है उससे। अगर डॉक्टर भी साथ में आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें और ये ज्ञान प्राप्त करें कि कर्मों का फल जो होता है इंसान को सबसे ज्यादा जो है वो लगता है, और पिछले कर्मों का फल जो हमें मिलता है उससे ही बीमारियां आती हैं। कई लोग सारी जिंदगी तला खाते हैं, फिर भी उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, फिर भी उनको बीमारी नहीं होती है। नहीं, जब किस्मत में बीमारी है नहीं तो आएगी कहां से। बहुत मैंने ऐसे लोगों को देखा है। तो इसी तरह करके इंसान को, बाकी कुछ लोग अपनी जिंदगी को बहुत बुरा करने के चक्कर में, कई लोग ऐसे भटके हुए लोग देखे हैं जो एक सोसाइटी के चक्कर में शाम को बैठकर महफिल के अंदर पचता भी नहीं है, तब भी बहुत गंद खाते हैं, जिससे क्या है शारीरिक रोग उत्पन्न होने ही होने हैं। कई लोग तो रोगों को मुफ्त खरीदते हैं, खा पी कर खरीदते हैं। तो इस तरह करके जो है इंसान के अंदर दो तरह के रोग होते हैं, एक खुद के पैदा किए हुए, एक जो है हमारे कर्मों के बनाए हुए कर्म हैं। तो दोनों में सोचना चाहिए कि ये कर्म कौन से वाले हैं। जब मैं कई लोग हैं उनको बीपी हो जाता है कि कोई खाता पीता भी नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है, फिर भी बीपी है। तो ये सारी बातें कर्मों का खेल है, इसलिए जो है कुछ बातें डॉक्टर के बस की भी नहीं होती। तो ये आज जो है आपको दूसरी बात, अमृत वचन शुरू करते हैं। जो हंकारी पूर्ण सतगुरु की को पूरी श्रद्धा से सिर नहीं झुकाते या अपने मुख से उनकी निंदा करते हैं, ये कानों से निंदा सुनते हैं या सुनकर प्रसन्न हो, निंदा सुनते हैं या निंदा सुनकर प्रसन्न होते हैं, या सामने विवाद करते हैं, वह नीच योनियों में भटकते रहते हैं। कई लोग मैंने देखा है सिर्फ अपने गुरु को मानेंगे, अपना कोई घर में आ जाएगा, जैसे कुछ जान पहचान वाला संत है या कुछ भी है, दूसरे संत को जो है या दूसरे के आगे सिर भी नहीं झुकाएंगे। बुरी बात है। शिक्षा सबकी सेम है, ये घमंड है। चलो ये तो एक आदमी का होता है कि मेरे गुरु जो है, हर आदमी को अपने गुरु पे फक्र होता है, लेकिन एक प्रोटोकॉल क्या कहता है, ये है कोई संत महात्मा हो, कुछ भी हो, चाहे पहली क्लास का टीचर हो, चाहे दूसरी क्लास का टीचर हो, चाहे वो बीए का वो टीचर हो, अध्यापक हो, सिर तो सभी के आगे नवाना पड़ेगा। ये एक हमारे सदगुरु भी हमें समझाते हैं, और गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, संत का निंदक माथ्यारा, संत का निंदक परमेश्वर बारा, संत का निंदक महाज्ञानी। तो हमारी बचपन में हमारी मदर हमारे सराने बैठकर जब मैं सोता था, तो मैं स्कूल नहीं जाता था, तो मुझे सारा गुरबानी याद है। फिर बीच में भूल गया मैं सारा कुछ। तो मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं था जो रटा हुआ ना हो। सवेरे शाम के जो भी पाठ थे, गुरुद्वारे भी जाते थे, पास में गुरुद्वारा था बंगला साहब, तो पास में ही जाते थे, पैदल जाते थे। तो ये बचपन के संस्कार हैं जो अंदर से जो है हमें स्वच्छ करते चले गए, और हमें जिस लाइन पर ले जाना था, आज हम बहुत खुश हैं। आज हम परमात्मा के बहुत नजदीक हैं। ऐसा मालिक हमारी सुनते हैं, हम भी समझते हैं, इसीलिए हम अपने कर्मों को भी ठीक रखते हैं। इसीलिए आप भी अपने कर्मों को ठीक रखिए, क्योंकि मालिक जो है, अगर आपको अपने करीब रखना है, तो अगर आपको उनकी याद आए, आप उनको मिस करो, सवेरे शाम की आरती नहीं की,
आपके मन में ये रहा कि मैंने आरती नहीं की, तो समझो कि आप भगवान को याद रखते हैं। तो इसी तरह करके आपको अपना मन के अंदर जांच करते रहना चाहिए कि हम भगवान के ओरिजिनल नज़दीक है या खाली जो है फर्जी भक्ति करते हैं। फर्जी भक्ति क्या होती है? मतलब के लिए कि भगवान उठते ही, जब सामने जाते ही भगवान की फोटो नजर आए, मांगना शुरू कर दो। भाई खूब मांगो, या तो फिर एक दिन बैठ के सारी बातें करो। फिर अगर आपको मांगना ही है तो फिर पूरी तरह बात करो भगवान के साथ, शुरू से करो, फर्स्ट डे से। अगर आपने भगवान के साथ उसका बच्चा बनना है तो आप फर्स्ट डे से शुरू हो जाओ। अपने जितने भी आपके मन के अंदर बातें हैं, विचार हैं, मंदिर में जाइए, अपने मंदिर में या जहाँ भी आपको अच्छा एटमॉस्फेयर लगे, किसी बड़े मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए जहाँ आपको भगवान की करीबी नजर आती हो, वहीं बैठकर अपने सारे मन की बातें खूब जोर जोर से अपने मन में कहिए कि मैं शुरू कहाँ से हुआ, मैंने बचपन कैसे देखा, मैंने क्या बिताया। आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा और भगवान के आपके मन के अंदर एक प्यार जागेगा। ऐसे मैंने देखा है एक पेशेंट को, उस पेशेंट ने जाके, वो किसी को गुरु अपना मानता नहीं था, किसी को भगवान नहीं मानता था। एक संत के आगे लास्ट टाइम, अब टाइम ऐसा लास्ट आ चुका था, डेथ बेड पे था, तो उसको ले गए, कैंसर था। तो उसने जो अपना रोना रोया संतों के आगे, अब संत क्या करें, सब कुछ तो खत्म हो गया। पहले अपने घमंड के चक्कर में गए नहीं संतों के पास, अब जब मरने का समय आ गया, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ऊपर आ गया, अब संत क्या कर सकते हैं। उसके अंदर जब लिखा गया, विधि द्वारा विधान लिखा जा चुका था, तो अब संत के आगे अब लास्ट में रोने से कुछ नहीं होता। क्या कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो दुख में सिमरन करे तो सुख काहे को होय। ये बहुत मशहूर दोया है, हर आदमी के घर में ये बात चलती है। तो उसको जो है दुख के समय सिमरन करना चाहिए, तो मतलब ही नहीं, आपको पहली बात तो दुख ही नहीं आएगा, ये बात की भी गारंटी है। अब आप जो हैं, बाकी आपकी मर्जी है। हम तो सत्संग के अंदर बहुत कुदरत के करीब रहने के तरीके बताते हैं। एक पायलट जैसे हवाई जहाज चलाना सीखता है, ऐसे ही भक्ति का कोर्स है, उस कोर्स को कर लो तो आपका आत्मा परमात्मा से मिलन का सिस्टम शुरू कर लो। क्लास में बैठ जाओ, कभी हो नहीं सकता, एक दो बार फेल हो गए भगवान की परीक्षा में, अपने आप फिर कुदरत आपको पास कर देगी। तो भक्ति का भी एक क्लास है, उसमें बैठना शुरू करो, सत्संग सुनना शुरू करो। और सत्संग से बढ़िया कोई चीज नहीं है, यही योग है। सत्संग से प्रेम जागता है, प्रेम से ज्ञान आता है, और ज्ञान से वैराग्य आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। सेवक का धर्म है कि हर कार्य करने से पहले अपने सदगुरु देव महाराज का स्मरण करें। जब कभी भी अपने सदगुरु के चरणों में पहुंचने का अवसर मिले, खाली हाथ ना जाएं। यदि कुछ ना बन पाए तो पत्र पुष्प भेंट करके नमस्कार करें। सदगुरु को अंतर्यामी समझकर उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, और उसकी आज्ञा को सत्य सत्य कर मन की अनुमति बिना ही मानना चाहिए। संसार में जितनी भी सेवाएं पूजाएं हैं, उन सब में पूर्ण सदगुरु की सेवा पूजा सर्वश्रेष्ठ है और अधिक फलदायक है। जिसने सदगुरु की सेवा पूजा श्रद्धापूर्वक की, उसने सब कुछ कर लिया और सब कुछ पा लिया। सदगुरु की कृपा की एक दृष्टि रंक को राजा बना देती है। वेदों शास्त्रों व शेष नांग ने भी सदगुरु की महिमा बेअंत कही है। रिद्धियां सिद्धियां भी सदा उसकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। जो सदगुरु का प्रदान किया हुआ नाम जपता है, उसके दुख दर्द और सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चिंता और गम वहां पांव नहीं जमा सकते, और लोक और परलोक में भी उन्हें बड़ाई प्राप्त होती है। करोड़ों रुपए मेरे पास थे, परंतु आंतरिक कष्ट नष्ट नहीं हुआ, वह सदगुरु भक्ति से मिट गया। ऐसे धनी धर्मदास जी ने फरमाया है। आज मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं जो मेरे मन में चल रही हैं। एक तो भूल गया मैं अभी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा विचार चल रहे हों तो थोड़ा सा एक आधी बात मिस हो जाती है। एक तो
हमारे हिंदुस्तान के अंदर बाहर से इंपोर्ट होकर खाने की चीजें बहुत सारी आती हैं, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से और भी कंट्री से आती हैं। आप सभी लोग खाते हैं, राजमा आते हैं, चावल आते हैं, नाइजीरिया से बहुत कुछ आता है, सॉरी वो दालें आती हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप सभी चीजों का भोग लगाकर प्रभु को पहले भोग लगाया करो, तब खाया करो। हर घर में एक आदत डालो कि कोई भी चीज बने, जिस इष्ट देव को मानते हो उसको भोग जरूर लगाओ, क्योंकि ये हर भूमि की चीजें हमारे जो है देश में आती हैं, और वहाँ के देश के लोग वहाँ के कैसे हैं, कहीं अब चाइना का है, वहाँ क्या खाना पीना है उनका, वो मतलबी हैं, कई चीज़ें उनके अंदर अवगुण हैं, स्वार्थी हैं। वहाँ के लोग, फॉरेन के लोग ज़्यादातर कंट्रियों के स्वार्थी हैं, किसी की मदद नहीं करते। ऐसा देखा भी और सुना भी है, बिल्कुल प्रैक्टिकली है, मेरी बात को झुठला नहीं सकता कोई भी। होंगे वो मदद करने वाले, वो भी कुदरत ने लिखी होगी मदद तो करते हैं, वो अपना सिर्फ अपना देखते हैं, अपनी केयर करते हैं बस, किसी को नहीं। तो इस तरह करके जो है हर चीज को अपने इष्ट देव को भोग लगाकर खानी चाहिए, तभी जो है। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, कल एक मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक दिखा रहे थे कि अंबानी की किसी डायरेक्टर ने रिजाइन किया है नौकरी से और जैन धर्म मुनि बन गए हैं, और उनकी सैलरी क्या बताई जा रही थी, शायद 12 करोड़ रुपया पैकेज था, साल का था या 1 महीने का था, कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि बहुत ही पूरा काम संभालते थे। बताओ पैसे की क्या वैल्यू है। उनको लास्ट में भगवान के शरण में जाना ही पड़ा, और बिना भगवान के शरण कितना पैसा कमा लो आप। तो इसलिए कभी भी आप छल कपट से पैसा कमाने की मत सोचो, क्योंकि कारण क्या है, कमा लोगे, जो गलत पैसा होता है आप एक बार तो भगवान से कैसे भी मांग लोगे कि मुझे दे दे दे, आपकी किस्मत में भी नहीं है तब भी मांग लोगे। लेकिन अगर गलत पैसा आएगा तो आपके जिंदा रहते तक ही वो रहेगा, आपके लास्ट में आपके ऊपर ही लग जाएगा, आपके बच्चों के नसीब नहीं होगा। जो झूठ का पैसा, छल कपट का पैसा होता है, जो किसी का मारा हुआ पैसा होता है या किसी को हानि पहुंचाकर पैसा कमाया जाता है, वो पैसा जो है किसी को भी नहीं बचेगा। ये आपको मैं पक्का बता रहा हूँ। छल कपट से पैसा कमाया हुआ आदमी बर्बाद 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 है। अभी हम कई लोग देखते हैं अपने चारों तरफ सर्कल में, कई लोग पैसे मारकर भाग गए हैं लोगों के, और जान के मार लेते हैं। उनके पास होते भी हैं, तब भी वो अपना सोच लेते हैं हमारा तो जीवन सफल हो गया, हमने तो इतने पैसे 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ पैसे जो है अपना लूट लिए लोगों के। तो ये बातें मत करो। ये इस तरह से लास्ट में आपके बच्चों को भी तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी। छल कपट से कमाया पैसा किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। वो पैसा भी इतना शुद्ध नहीं होता, चाहे भगवान के जितना मर्जी चरणों में लगा लो। तो भगवान ने भी एक रूटीन बना रखा है अपना, कितने पैसे को शुद्ध करना है। ऐसे किसी को छल कपट करके मार कोई सोचो भगवान की तरफ मंदिरों में पैसा लगाने से शायद भाई भगवान बड़े खुश हो रहे होंगे। तो भगवान तो एक नया पैसा भी किसी को, भगवान तो एक श्रद्धा के भूखे हैं, उनको इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो है कोई भी ऐसा काम ना करो कि जिससे क्या है किसी को हानि पहुंचाकर कमाया हुआ पैसा आप अपने घर लाओ और अपने बच्चों को खिलाओ, और उससे जो है आपका कहीं ना कहीं वो पैसा निकलेगा, आपको बड़ा नुकसान करेगा, गलत आदतें डालेगा। तो इसलिए मेरा कहना फर्ज है, क्योंकि मैं यही पढ़ता हूँ, यही सुनता हूँ। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म निकलेगा। कई लोग कहते हैं बचपन पैदा होते ही कई बच्चे बीमार होते हैं और शुरू से उनको इलाज की जरूरत हो जाती है। बताओ उस बच्चे पैदा होते ही नहीं कौन सा जो ऐसा पाप कर लिया, तो रोता है मैंने कौन सा पाप किया, मैंने तो सारी जिंदगी कुछ किया नहीं। कई बच्चे मैंने देखा है, माँ बाप ने भाई रोते हैं कि ये तो पैदा हुआ है, इसने कौन से बुरे कर्म कर लिए। नहीं, बुरे कर्म करके आया है, वो आपके घर में जन्म लिया है। तो बहुत सारी कुदरत की जो हिसाब किताब है, आप बच्चे को बुरा कर्म सिखाओगे, आपको मरने के बाद भी उसका
जितना बच्चे बुरे काम करेगा आपका, जिसको सिखा के आप मर गए, वो बच्चा जितना भी गलत काम करेगा उसका नुकसान आपको वहां मिलेगा जहां पैदा हुए हो। ये बात पक्की लिख लो कि आपको नुकसान होना ही होना है। जहाँ पैदा होगे, दूसरा जन्म लोगे, वहां भी आप तड़पोगे, क्योंकि आपको आपने अपने बच्चों को गलत रास्ते में डालकर गलत पैसा तरीका सिखाया है। अब आपकी तो मृत्यु होगी, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो आपका सिखाया हुआ है, तो आपको फल मिलेगा 200%। ये मैं नहीं कहता, ये ग्रंथ कहते हैं। संसार में जितनी भी सेवाएं पूजाएं, उन सब में पूर्ण सदगुरु की सेवा पूजा सर्वश्रेष्ठ है और अधिक फलदायक हैं। जिसने सदगुरु की सेवा पूजा श्रद्धा पूर्वक की, उसने सब कुछ कर लिया और सब कुछ पा लिया। सदगुरु की कृपा की एक दृष्टि रंक को राजा बना देती है। वेदों शास्त्रों व शेष नाग ने भी सदगुरु की महिमा बेअंत कही है। रिद्धियां सिद्धियां भी सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। जो सदगुरु का प्रदान किया हुआ नाम जपता है, उसके दुख दर्द और सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चिंता और गम व पांव नहीं पसार सकते और लोक परलोक में भी उन्हें बढ़ाई प्राप्त होती है। करोड़ों रुपए मेरे पास थे, परंतु आंतरिक कष्ट नष्ट नहीं हुआ। वह सदगुरु भक्ति से मिट गया, ऐसा धनी धर्मदास जी ने फरमाया है। जब भी समय मिले अपनी आत्मा की उन्नति का साधन करो और सदग्रंथों का स्वाध्याय करो। जब तक मन जीवित है तब तक मृत्यु के मुख में है। जब मन मरेगा और शब्द का प्रकाश आठों याम रहेगा तो समझो अमर हो गए। निंदक और बहुमुखी व्यक्ति की संगति ना करो, क्योंकि उसकी एक क्षण की संगति में वर्षों की कमाई नष्ट कर देती है। यदि अभिलाषा तीव्र है और प्रेम की अग्नि भीतर प्रज्वलित हो गई है तो प्रीतम तुम्हारे पास आए कि आए। प्रभु मनुष्य पर सब तरफ से दुख तभी आते हैं, मनुष्य पर सब तरफ से दुख तभी आते हैं जब वह मालिक को भूल जाता है और मैं मेरी में उलझ जाता है। जिसे दुखों से मुक्त होने का विचार है, वह शब्द अभ्यास से मैं मेरी को नष्ट कर दे। जो भी इस झूठे संसार को सच समझ उसका आश्रय लेगा, वह आज नहीं तो कल अवश्य पश्चाताप करेगा। ये झूठा संसार है, इसका अगर आप सहारा लेकर चलते हो, आज नहीं तो कल आपको पछताना ही पड़ेगा। आपको अपने मालिक का सहारा लेना चाहिए। पूरन अथवा रूहानी संत सतगुरु का सच्चा दरबार होता है। दरबार के नियमों का पालन करने से सेवक अपने रूहानी लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर लेता है। ईश्वर की माया बेअंत है, उसका अंत पा लेने से अच्छा तो उसके दुख प्रभाव से मुक्ति पाने का प्रयत्न करो। तुम्हें किसी ने यदि ऊंची नीची बात कही हो तो उससे अपनी वृत्ति को खराब किया। तुम भी क्रोधित हो, अपना नुकसान ना करो। तो आज अमृत वचन हम यही समाप्त करते हैं। 1-2 मिनट के आपको जो है सत्संग भी आपको जो है सुनाते हैं। मनुष्य का जहाँ जहाँ ख्याल का लगाव होता है, वैसी वैसी प्रेरणा शक्ति भी मानव में उत्पन्न होती जाती है। संसार में रहकर ही मानव आध्यात्मिक उन्नति की ओर रुचि लगाकर उसकी प्राप्ति कर सकता है। अपने इष्ट देव की प्रीति का आंचल दृढ़ता से थाम कर उसके चरणों की प्रीति भी उपलब्ध कर सकता है। किंतु यदि मन का झुकाव पूरी तरह अपने इष्ट देव के प्रेम में नहीं है तो फिर पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। मन दिया कहीं और ही तन साधन के संग, कह कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। यदि मन किसी और तरफ दे रहा है और शरीर से संतों की संगति में रहता है तो ऐसा पुरुष संत महापुरुषों से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि कोरे वस्त्र पर तब तक रंग नहीं चढ़ सकता जब तक कि उसके कोरेपन अथवा मांड को धोकर साफ ना किया जाए। ऐसा परम संत कबीरदास जी का विचार है। यदि भक्ति और परमार्थ की इच्छा है तो मायवी दुविधा को चित्त से दूर करना अनिवार्य है। जिसने माया की दुविधा को चित्त से दूर करके फेंक दिया है तथा पूर्ण एकाग्रता और एक रस होकर अपनी सुरती की धारा को भक्ति में केंद्रित कर दिया है, वह सब प्रकार से आजाद और जीव मुक्त है। संसार की कोई भी शक्ति उसे मायवी बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि वह अब माया की सीमा से बाहर हो चुका है और भक्ति तथा परमार्थ के साम्राज्य में उसने प्रवेश कर लिया है। खुली खेलो संसार में बंदी नसब के कोए, घाट जगाती क्या करे सिर पर पोट न खोए।
अर्थ यदि तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी सुरती और तुम्हारा ध्यान मायवी दुविधा में फारिग है तो संसार में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करो। अब तुम्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं। जिस व्यक्ति के सिर पर बोझ अथवा समाज की पोटली नहीं है तो चुंगी का कर लेने वाला कर्मचारी उससे क्या मांगेगा। काल और माया चुंगी का कर वसूल करने वाले कर्मचारियों के समान हैं। यदि किसी के पास काल और माया की आसक्ति का कोई सामान नहीं तो उसे काल और माया का ख्याल क्यों हो। इसलिए यदि काल और माया से मुक्त होने की इच्छा है तो काल व माया की आसक्ति का कोई भी सामान अपने चित्त में मत रखो, अर्थात किसी प्रकार की मायवी कामना अथवा वासना को चित्त में स्थान ना दो, फिर तुम सदैव निर्भय हो। बस यही गुरुमुख की रहनी को अपनाते हुए जीवन का कल्याण कर लो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अमूल्य अमृत में वचन फरमाकर अष्टग्रह योग का भय दूर किया। तो इस तरह से महापुरुषों ने बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ समझाया है। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप धराए हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे शिव।